अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत में आवाम ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपने एतमाद का इजहार किया है और हुक्मरान महाज एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दोबारा हुकूमत कायम करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दोनों मुल्क अपने बाहमी मामलात को बातचीत से हल करें। और अमरीकी कानून साजों ने ट्रंप इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा इक़्तिसादी बहरान में उसकी मदद करें कि वो उस पर काबू पा सके। पाकिस्तान का कहना है कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है जो 15,000 किलोमीटर तक रिवायती और जौहरी हथियार दोनों ले जा सकता है। मशरिक़ वस्ता में हज़ारहा मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भेजने के बारे में जुमेरात के रोज़ पेंटागन व्हाइट हाउस को ब्रीफ करेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात के रोज़ मुतनब्बिह किया है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत नवाज़ फोर्सेस की जानिब से फ़ज़ाई हमलों में शहरियों की अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये 3 शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। भारत में 17वें पार्लिमान के लिए होने वाले इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है और इब्तदाई नताइज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़यादत में कायम हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को दोबारा अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक हुक्मरान एनडीए को 543 रुकनी लोकसभा में 332, कांग्रेस की सरबराही में कायम हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को 96 और दीगर जमातों को 114 नशस्तों पर सबकत हासिल है। बीजेपी तनहा 292 और कांग्रेस 50 नशस्तों पर आगे है। वोटों की गिनती के दौरान जो अहम उम्मीदवार अपने करीबी हरीफों से आगे हैं उनमें बनारस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से बीजेपी के सदर रहमत शाह, अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी, लखनऊ से बीजेपी के राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, रायबरेली से कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और वायनाड से कांग्रेस के सदर राहुल गांधी काबिल ज़िक्र हैं। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट हमारे पास है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दोनों मुल्क अपने बाहमी मामलात को बातचीत से हल करें। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ जुमेरात की शाम पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से जुमे को दुतरफा उमूर और मुतवक्की तौर पर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी कानून साजों ने ट्रंप इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा इक़्तिसादी बहरान में उसकी मदद करें कि वो उस पर काबू पा सके और इस्लामाबाद से कहा जाए कि इस्लामाबाद अपने आवाम के लिए ज़्यादा मौक़े तख्लीक़ करने पर तवज्जो दे। पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पाक पैक की सालाना 2 जमाती इफ्तार पार्टी में मंगल की शाम कानून साजों ने ट्रंप इंतज़ामिया को यह भी मशवरा दिया कि वो ईरान के साथ जंग न करे क्योंकि ये पूरे इलाके को गैर मुस्तहकम कर देगी। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की बानी चेयरपर्सन और कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन ली ने जहां इस ज़रूरत को उजागर किया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान उन ताल्लुकात को बहाल किया जाए जो कभी बहुत करीब थे, वहीं उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान को उसकी इक़्तिसादी बहरान से निकलने में उसकी मदद की जाए। पाकिस्तान का कहना है कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया है जो 15,000 किलोमीटर तक रिवायती और जौहरी हथियार दोनों ले जा सकता है। फौज के एक तर्जमान ने बताया कि शाहीन 2 मीडियम रेंज रॉकेट जो जुमेरात के रोज़ परवास के बाद बहर अरब में गिर गया, इंतहाई अहल मिसाइल है जो पाकिस्तान की जंगी ज़रूरियात को पूरा करता है। मुबसरीन का कहना है कि ये इस्लामाबाद की उन कोशिशों का हिस्सा है जो वो भारत की फ़ौजी हथियारों और उन्हें जदीद बनाने के लिए
بھاری سرمایہ کاری کی دوڑ میں برابری کے لیے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کے روز متنبہ کیا ہے کہ افغانستان میں حکومت نواز فورسز کی جانب سے فضائی حملوں میں شہریوں کی اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے تازہ ترین فضائی حملے اس ہفتے جنوبی ہلمند اور مشرقی کنڑ صوبوں میں ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 14 افغان شہری ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں معاون مشن نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ مرنے والوں میں 5 خواتین اور 7 بچے شامل تھے۔ یونیما نے اپنے ایک مختصر بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کردار کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ڈیموکریٹک رکن کانگریس جیکسن لی نے پاکستانی عوام، خاص طور پر اس کی مسلح افواج کی قربانیوں پر توجہ دلائی ہے جو اس نے اس جنگ میں دی ہیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں جمعرات کے روز سکون رہا، جہاں صدارتی انتخابات میں شکست کھانے والے امیدواروں کے حامیوں اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان پرتشدد ہنگاموں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ حکومت نے 2 راتوں پر محیط ان بلووں سے نمٹنے کے لیے ہزارہا پولیس افسران تعینات کر دیے ہیں۔ صدر جوکو ودودو سابق فوجی جنرل پابوو سبیانتو کو 45% کے مقابلے میں 55% ووٹوں سے شکست دینے کے بعد دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں، لیکن پاپوو نے جمعرات کے روز ان نتائج کو آئینی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کا الزام لگایا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ مشرق وسطی میں ہزارہا مزید امریکی فوجی بھیجنے کے بارے میں جمعرات کے روز پینٹاگون وائٹ ہاؤس کو بریف کرے گا۔ امریکی عہدیداروں نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ اضافی فوجی بھیجنے کی یہ درخواست امریکی سینٹرل کمانڈ کے وفد کی جانب سے آئی ہے اور یہ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس کو پیش کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی عہدیداروں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہ منصوبہ ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس دفاعی افواج کی اس درخواست پر تمام فوجیوں یا کچھ کو بھیجنے کی منظوری دیتا ہے۔ وزارت دفاع پینٹاگون نے مستقبل کے منصوبوں پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔